2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या की रात थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का कुछ पता नहीं चला कि आखिर गई कहाँ, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। अब उस बात को काफी समय हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिनों बाद उस कुएं से आवाजें आने लगी और उस कुएं से एक ही बात सुनाई पड़ती थी, मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी। कभी कभी तो रात में मंत्रों की भी आवाज सुनाई पड़ती थी। मुझे तो लगता है जब तक उसके शरीर जल नहीं जाते तब तक उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। अरे ये क्या, कुएं का पानी यूं रातों रात कैसे सूख गई? पता नहीं कमला बहन, पर अब हम क्या करेंगे? घर में तो पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है। हाँ बहन, गांव में 2 कुएं हैं, उसमें से एक कुआं तो कई सालों से सूखा पड़ा है और अब ये भी सूख गया। कुछ दिनों बाद गांव वाले देखते हैं कि जिस कुएं में वो डायन मरी थी वो पानी से भरा हुआ है। ये आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या पता ये सब उसी ने किया हो। अरे भाया, उस बात को बहुत समय हो चुका है, अब वो यहाँ कहाँ से आएगी। चलो पानी इसी कुएं से हम खींच कर पियेंगे। अगले दिन सुबह गांव के औरतें पानी भरने के लिए उस कुएं के पास जाते हैं। हे राम, कुएं में से सारा पानी कैसे सूख गया? अरे कुएं का सारा पानी गया कहाँ? कहा था ना मैंने, पानी के लिए तड़पा दूंगी। पानी नहीं पिलाया था ना तुम लोगों ने मुझे। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं बल्कि खाने के लिए भी मोहताज बना दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए थे। उनके पास पानी खत्म हो चुका था। अब उन्हें दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी ना बरसने के कारण वो कुआं भी सूखने लगा था। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने से मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया उसके लिए हम क्यों दुख झेले, जाओ अब उसे भुगतो। कभी कभी तो कुएं में पानी आ जाती थी, लेकिन कभी कभी कुआं बिल्कुल सूखा पड़ रहा था। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उस भूतिया कुएं से ही पानी खींचकर पीने लगे। लोगों ने जैसे ही उस कुएं का पानी पिया तो उसका शरीर पूरी तरीके से सड़ने लगा। किसी को चर्म रोग होने लगा तो किसी के हाथ पैर गलने शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर बाकी के लोगों ने तो उस कुएं को छूना तक मुनासिब नहीं समझा। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई थी। सब लोग भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, ये सब किस जन्म के पापों का सजा दे रहा है तू? चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया था। दूसरे दिन सुबह उस गांव में एक बाबा आते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गांव वाले उन बाबा को आते देख उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हैं? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तुम्हारे इस काम में मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने शिष्य विकल्प को लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे इस काम में एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति की जरूरत है और वो बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले वो अपने शिष्य विकल्प के साथ उस गांव में पहुंचे। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। तुम में से कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूंगा। फिर बाबा जी अपने शिष्य से कहते हैं, तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे, मगर तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाले बात बताता हूँ। तुम्हें इस कुएं में उतरने से पहले सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए तुम्हें नीचे पहुंचना पड़ेगा। तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये काम तुम सूरज डूबने से पहले खत्म करोगे, क्योंकि दिन के ढलने के बाद बुरी आत्माओं की शक्तियां बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वो कमजोर पड़ जाएगी। जब वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर ये खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको मार देना और इससे उसकी शरीर जल जाएगी। उनके शिष्य तो ये बात समझ गए, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी है, इससे उसकी लाश कैसे जलेगी? वो पाताल लोक में अपने घर की तरह रह रही है, वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा, पुत्र अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे।
जब विकल्प वहां पहुंचा तो देखता है कि वहां काफी बड़ा गड्ढा है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही है। तो वो वहां जाकर देखता है कि एक बाल फहराई हुई औरत आहुति आग में दिए जला रही है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया और वो पीछे मुड़कर बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम विकल्प है और मैं तुम्हें यहाँ गांव वालों की तरफ से मारने आया हूँ। मुझे मारने के लिए गांव वालों ने एक साधारण मनुष्य को भेजा है। लौट जाओ और अपने प्राण को बचा ले मुझसे। तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो इस गांव और कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा। इतना कहकर वो जैसे ही उसे मारने के लिए झपटा तो वो वहां से एकदम से गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब बस उसकी आवाज ही उसे सुनाई दे रही थी। अब वो क्या करे? उसने उसके पीछे से उसे ऐसा मारा कि उसका सिर जाकर दीवार में टकराया और वो बेहोश हो गया। तभी उसके गुरु ने उसको आवाज दी, पुत्र, अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान में ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली। उसे उस डायन के बाल नजर आ रहे थे। उसने बिना समय गवाए उस डायन के बाल को काट दिए और झट से वो खंजर उठाया। तब डायन बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं एक औरत हूँ, निहत्ती हूँ। तुम एक आदमी होकर एक औरत को मारोगे, छोड़ दो मुझे। पहले तो विकल्प को उस पर दया आती है, फिर वो जब गांव वालों के बारे में सोचता है तब वो कहता है, क्या तुमने एक माँ के ममता का ख्याल रखा? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपने खुद के भतीजे की बलि देने से पहले? तुम्हारी दिल की वो औरत नहीं जागी जब तुम लोगों को पानी के लिए तरसा रहे थे? इतना कहकर विकल्प ने उस खंजर को उसे मार दिया। डायन का शरीर जलते हुए ऊपर तक आई। ये दृश्य देखकर गांव वाले डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा इतना कह रहे थे कि तभी विकल्प कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहने लगे, अगर तुम ना होते पता नहीं हमारा क्या होता। ये सब तो भगवान का ही कृपा है। तुम गांव वाले खुशी खुशी अब इस कुएं के पानी को पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल गरजे और बहुत जोर से बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई।